एनआईए ने खेल के पैसे से आतंक का खेल करने वाले राजनीतिक नेताओं की पोल पट्टी खोल कर रखती है। एनआईए की चार्जशीट में अलगाववादियों और आतंकियों के राजनेताओं के साथ जारी साठगांठ का खुलासा हुआ है। महबूबा मुफ्ती के खास पीडीपी नेता वहीदुर रहमान पारा ने पाकिस्तान स्थित लश्कर तैयबा के आतंकी कमांडर अबू दुजाना को 10 लाख रुपए की फंडिंग की थी। वहीं वहीदुर रहमान पारा नियमित रूप से आतंकियों और अलगाववादियों की फंडिंग कर रहा था ताकि घाटी में स्थिति खराब बनी रहे। साथ ही चार्जशीट में पीडीपी के आतंकियों और अलगाववादियों के तुष्टीकरण की नीति के बारे में भी खुलासा किया गया है। वहीदुर रहमान पारा ने 2016 में लश्कर के कश्मीर यूनिट के सरगना पाकिस्तानी मूल के अबू दुजाना को वित्तीय मदद मुहैया कराई थी। साथ ही उसने पाकिस्तान के एक और खूंखार आतंकी नवीद जट को भी घाटी में आतंक फैलाने के लिए साधन मुहैया करवाया था। ये वही आतंकी है जो पत्रकार शुजात बुखारी की हत्या के मामले में प्रमुख संदिग्ध है। अबू दुजाना पर 15 लाख रुपए का इनाम था। अगस्त 2017 में पुलवामा में हुए एक मुठभेड़ में दुजाना को मार गिराया गया था। उसके मारे जाने के बाद नवीद जट ने ही लश्कर के कमांडर के रूप में कमान संभाली थी। वो भी पाकिस्तानी मूल का ही था। नवंबर 2018 को उसे सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराया था। वहीद पारा को सतत स्पोर्ट्स काउंसिल का अध्यक्ष भी बनाया गया था, लेकिन उसने खेल को बढ़ावा देने के लिए आई 5 करोड़ रुपए की फंडिंग को अलगाववादियों के लिए इस्तेमाल कर डाला। उसने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के गिलानी गुट को घाटी में पत्थरबाजी के लिए 5 करोड़ रुपए दिए। इन रुपयों से युवाओं को बहकाकर घाटी में अराजकता फैलाई गई। असल में ये रुपए गिलानी के दामाद को दिए गए। ये वो समय था जब बुरहान वानी के मारे जाने के बाद प्रदेश में स्थिति अशांत थी। उस वक्त घाटी में पिछले कुछ सालों की सबसे बड़ी हिंसा देखने को मिली थी और इस फंडिंग ने आग में घी का काम किया। वह अपने रिश्तेदार यूसुफ लोन गडोरा के माध्यम से भी आतंकवादियों की लगातार मदद कर रहा था। कुछ दिनों के बाद हुई एक मुठभेड़ में गडोरा को मार गिराया गया था। साथ ही पारा ने सरकारी मशीनरी और सरकार में अपने पद का दुरुपयोग आतंकियों के लिए करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने अपनी सरकारी गाड़ी से आतंकियों को AK-47 और अन्य खतरनाक हथियारों की खेप पहुंचाई। साउथ कश्मीर में घुसपैठ वाले इलाका कुपवाड़ा में उसने हथियारों की सप्लाई की। चूंकि वो सरकार में शामिल था, इसलिए उसकी गाड़ी की चेकिंग नहीं की जाती थी और वो अपनी एस्कॉर्ट्स पार्टी के साथ अक्सर कुपवाड़ा जाता था और आतंकियों को हथियार देता था। गुपकर रोड पर स्थित अपने घर में उसने हिजबुल आतंकी इरफान शफी मीर के साथ कई बार बैठक की थी। इन्हीं बैठकों के दौरान उसने नवीद बाबू नामक आतंकी को देने के लिए इरफान को 10 लाख रुपए दिए। एक जांच अधिकारी ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी आतंकियों की मदद ली गई थी। जनवरी 2020 को इरफान शफी मीर गिरफ्तार हुआ और उसे आतंकियों का समर्थन करने वाले एक अन्य व्यक्ति पूर्व पुलिस अफसर देविंदर सिंह के साथ जम्मू के हीरानगर जेल में रखा गया। इन लोगों के 2 आतंकी और एक वकील साथियों ने पाकिस्तान यात्रा की योजना भी बनाई थी। अब पता लगाया ये जा रहा है पारा ने अपनी पार्टी के फंड का इस्तेमाल आतंकियों के लिए किया या खेलो इंडिया कैंपेन का। असल में ये पूरा मामला हिजबुल कमांडर नवीद बाबू के साथ पकड़े गए डीएसपी दविंदर और अन्य की गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ है। एनआईए ने इसमें पीडीपी नेता वहीदुर रहमान को भी आरोपित बनाया है। रहमान ने हाल ही में डीडीसी चुनाव में पुलवामा से जीत हासिल की है, मगर इस केस के चलते अभी वह जेल में है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।